हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेस पार्ट 12 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो इस प्रकार से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, कोई भी हिंदी वाक्य होंगे तो हिंदी वाक्यों के हिंदी जो वाक्य होंगे उसके अंत में क्या आएगा, कहेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, ऐसे शब्द आएंगे। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि हमारी अंग्रेजी व्याकरण महीने के अंत तक समाप्त हो चुकी होगी। तो एक हिंदी का सेंटेंस है कि हमारी अंग्रेजी की व्याकरण तो महीने के अंत तक समाप्त हो चुकी होगी। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, तो आ रहा है चुकी होगी। तो हमारी पहचान क्या थी, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आएंगे। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो वाक्य के अंत में क्या आया, चुकी होगी। सेकंड एग्जांपल देखिए कि अशोक साल के अंत तक विवाह कर चुका होगा, तो चुका होगा। सेकंड एग्जांपल में आया चुका होगा। और थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि हम कल शाम 5 बजे तक हवाई अड्डे पर पहुंच चुके होंगे, तो हम चुके होंगे। तो हिंदी के सेंटेंस जो 3 सेंटेंस हैं, इसके लास्ट में क्या आया, चुका होगा, चुका होगी, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे ऐसे शब्द आ रहे हैं। जब ये वाले शब्द आएंगे तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ये इसकी पहचान हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव और विल हैव है। तो देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब है, शैल, हैव और विल हैव। शैल हैव का यूज होगा आई और वी के साथ में, और विल हैव का यूज होगा ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, दे है, यू है, नेम है, नेम्स। ये होगा विल का, हैव का यूज होगा। तो देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। तो शैल हैव, इसमें यूज है आई और वी। तो आई और वी के साथ में आएगा शैल हैव। एंड विल हैव आएगा ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, नेम, यू, दे, नेम्स। नेम और नेम्स करते हैं। नेम मीन्स सिंगुलर नेम, और नेम्स मतलब है मोर देन 2, या कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा नाम होंगे तो प्लूरल नेम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी नेम्स आ रहा है, नेम्स आ रहा है, या नेम आ रहा है, या ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, दे आ रहा है। तो यहाँ पर यूज करेंगे विल हैव, और आई और वी के लिए यूज करेंगे शैल हैव। अब बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, यानी कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, यानी परफेक्ट ब्रांच हो, तो इसके लिए मेन वर्ब आएगी वी थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो मेन वर्ब आएगी वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो मेन वर्ब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब इसके पार्ट पढ़ते हैं इसके फॉर्मूला में सबसे पहले पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में इंटरोगेटिव, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला अफर्मेटिव टेंस का। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव आएगा। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा रेस्ट। तो क्या आया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रेस्ट। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल था आपका कि हमारी अंग्रेजी व्याकरण महीने के अंत तक समाप्त हो चुकी होगी। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हमारी अंग्रेजी व्याकरण। तो देखिए, हमारी अंग्रेजी जो व्याकरण है, ये आपका सब्जेक्ट बनता है। तो बोलेंगे अवर
इंग्लिश ग्रामर, अवर इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है वो फोकस आपका है ग्रामर पे, ना कि हमारे पर। तो हमारी अंग्रेजी व्याकरण, अवर इंग्लिश ग्रामर, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, तो क्या बन जाएगा, विल हैव। तो अवर इंग्लिश ग्रामर विल हैव कंप्लीटेड, ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कंप्लीटेड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कब समाप्त होगी, तो बोलेंगे बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। तो सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ कि अवर इंग्लिश ग्रामर विल हैव कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ मंथ। तो महीने के अंत तक हमारी अंग्रेजी की व्याकरण समाप्त हो चुकी होगी। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल कि हम कल शाम 5 बजे तक हवाई अड्डे पर या हवाई अड्डे पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो बोलेंगे हम, तो सब्जेक्ट आया वी आ गया। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव, तो वी शैल हैव, वी शैल हैव। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब क्या है, तो कहेंगे कि पहुंचना है, बोलेंगे रीच्ड, तो वी शैल हैव रीच्ड, तो वी शैल हैव रीच्ड। कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। इसके बाद में रेस्ट, जो भी सेंटेंस बचता है वो रेस्ट में आ जाएगा। कब है, तो कहेंगे कि कल शाम 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक, यानी कि आने वाला कल, टुमारो। तो बोलेंगे 5 o'clock टुमारो, टुमारो फुल स्टॉप। क्या बना, वी शैल हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट 5 o'clock टुमारो, कल शाम 5 बजे तक एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके होंगे। इसके बाद है आपका अशोक साल के अंत तक विवाह कर चुका होगा। अशोक है वो साल के अंत तक विवाह कर चुका होगा। तो देखिए क्या आया, सब्जेक्ट अशोक, अशोक। अब अशोक आपका जो पर्सन है आई और वी नहीं है, इसके अलावा कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी पर्सन होंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव। तो क्या आएगा, अशोक विल हैव, अशोक विल हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएगी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या पे, करना, करना है, डू, डिड, डन। तो कहेंगे अशोक विल हैव डन, अशोक विल हैव डन मैरी, मैरी कब, कहेंगे साल के अंत तक, तो बाय द एंड ऑफ द, बाय द एंड ऑफ ईयर। तो सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ कि अशोक विल हैव डन मैरी बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसमें डबल द लग गया, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो अशोक साल के अंत तक विवाह कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। नेगेटिव में हमें क्या करना है, आपका ये शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, शैल नॉट हैव और विल हैव। तो डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के बाद अब देते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में शैल और विल, इसके बाद में नॉट हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा रेस्ट। इसका मतलब है जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल हैव था, इसके बीच में लगा देंगे नॉट, तो बन जाएगा शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। इसके बाद में इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। तो देखिए गौर
कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा ही स्पेस स्टार्टेड हिज न्यू जर्नी टू अमेरिका बिफोर एंड ऑफ द जुलाई 2023। ये एक सेंटेंस है और यहाँ पर ब्लैंक यानी स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूले की अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल की जाएगी। तो देखिए सब्जेक्ट आपका है ही, सब्जेक्ट ही आ गया। अब ही है आपका तो वह थर्ड पर्सन। तो हमने कहा था कि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पर्सन हैं, सबके साथ में आएगा विल नॉट हैव। तो यहां क्या बनेगा? विल नॉट हैव। तो विल नॉट हैव स्टार्टेड हिज न्यू जर्नी, सेम सेंटेंस आ गया। ओनली यहां पर हेल्पिंग वर्ब भरी आएगी कि विल नॉट हैव। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि आई स्पेस टेकन एडमिशन इन स्कूल बिफोर एंड ऑफ द जून 2023। अब यहां पर सब्जेक्ट आया आई है, हमने कहा था कि आई और वी के साथ में आएगा शैल नॉट हैव। तो क्या बनेगा? आई शैल नॉट हैव। तो आपकी थर्ड फॉर्म इसके बाद आई जाएगी। तो आई शैल नॉट हैव टेकन एडमिशन इन स्कूल बिफोर एंड ऑफ द जून 2023। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अशोक एंड बिमल हियर आर टू पर्सन्स। अशोक एंड बिमल, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पर, कहेंगे विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। और जो गॉट है आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आकाश एंड बिमल विल नॉट हैव गॉट न्यू जॉब बाय द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन। इसके बाद देखते हैं फोर्थ है आपका वी स्पेस कुक्ड फूड फॉर पेरेंट्स बिफोर अराइविंग एट होम। सब्जेक्ट क्या आया? सब्जेक्ट आया वी है, और वी के आई और वी के साथ में आएगा शैल नॉट हैव। क्या बनेगा? शैल नॉट हैव। तो शैल नॉट हैव कुक्ड फूड फॉर पेरेंट्स बिफोर अराइविंग एट होम। इस तरीके से 1 2 3 4 एग्जाम्पल ये नेगेटिव सेंटेंस के कंप्लीट हुए। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने का फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्मूले के बाद अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और एग्जाम्पल। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा शैल या विल, उसके बाद में यूज होगा सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, रेस्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। यानी कि शैल हैव और विल हैव के बीच में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला हुआ। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, वो है आपका कि स्पेस ही स्पेस कंप्लीटेड हिज कोर्स बिफोर अगस्त 2023। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है सब्जेक्ट ही और ही के साथ में आता है शैल हैव या विल हैव। तो आंसर होगा विल हैव। तो बनेगा विल, ही के बाद आएगा हैव। तो विल ही हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी हिज कोर्स बिफोर अगस्त 2023 और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना कि विल ही हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स बिफोर अगस्त 2023 एंड क्वेश्चन मार्क हिज इट्स कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज स्पेस वी विजिटेड जापान बिफोर 2025 एंड अगेन स्पेस। तो वी के साथ में आएगा शैल, क्या होगा? शैल वी हैव विजिटेड जापान बिफोर 2025 और यहां पर फिर से आएगा क्वेश्चन मार्क। ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीटेड है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। और थर्ड एग्जांपल आपका है शैल हैव विल हैव के से बीच में आएगा आपका सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर से पहले शैल या विल हैव, तो आंसर होगा विल। तो विल प्राइम मिनिस्टर हैव,
विल प्राइम मिनिस्टर हैव वॉन द इलेक्शन इन 2024 क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और लास्ट सेंटेंस है आपका कि स्पेस माय फादर स्पेस रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई 2026 एंड स्पेस। तो देखिए माय फादर, तो माय फादर में क्या आएगा, विल माय फादर हैव, will my father have retired by the end of the July 2026 और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारे 4 सेंटेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट हुए। तो देखिए एक बार देखते हैं कि सेल विल सब्जेक्ट हैव वी थर्ड ऑब्जेक्ट रेस्ट। तो क्या बना कि विल ही हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स बिफोर अगस्त 2023। सेकेंड बना सेल वी हैव विजिटेड जापान बिफोर 2025 एंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड हुआ आपका विल प्राइम मिनिस्टर हैव वॉन द इलेक्शन इन 2024 क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट विल माय फादर हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ द जुलाई 2026। इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला और सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज। एट द लास्ट हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा स्पेस फिल किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आवर फ्रेंड्स स्पेस अराइव एट माई होम बिफोर नाइट। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का नहीं दिया गया। ये नोट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नोट का मेंशन नहीं किया है, इसलिए क्या हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव या सेल हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और रेस्ट। तो देखिए अफर्मेटिव में हो गया सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले, इसके बाद में सेल हैव या विल हैव का यूज होगा। मैंने बताया था कि आई और वी के साथ में आएगा सेल हैव और रेस्ट के साथ में आएगा विल हैव। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स, तो जो फ्रेंड्स है इसके अकॉर्डिंग आएगा विल, तो विल हैव। तो अवर फ्रेंड्स विल हैव। अब जो यहाँ पर अराइव है इसकी सही फॉर्म आ जाएगी अराइव्ड, तो बन जाएगा अवर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड एट माई होम बिफोर नाइट एंड फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल कंप्लीटेड। सेकंड देखते हैं कि स्पेस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पेस रीच 1.5 मिलियन बिफोर 2030 स्पेस। इसका मतलब क्या है, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर इस सब्जेक्ट से पहले ही स्पेस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट के बाद में भी स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सेल हैव और विल हैव के बीच में रखा जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा सेल सब्जेक्ट हैव या विल सब्जेक्ट हैव। तो यहाँ पर क्या आएंगे, पॉपुलेशन आ रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है विल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रीच्ड आ जाएगा 1.4 बिलियन बिफोर 2030 और स्पेस के बाद आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ, विल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव रीच्ड 1.4 बिलियन बिफोर 2030 एंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वी स्पेस नॉट। अब ये क्या है, ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो क्या बनेगा वी के साथ में आएगा सेल, वी सेल नॉट हैव। तो वी सेल नॉट हैव, ये है आपका कलेक्ट लग जाएगा कलेक्टेड। तो वी सेल नॉट हैव कलेक्टेड ऑल द मनी फ्रॉम द बोरोवर बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और लास्ट में ये कैसा है, ये नेगेटिव है इसलिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं कि आई स्पेस कंप्लीटेड द वर्क बाय दैट टाइम। अब यहां पर है अफर्मेटिव है,
तो ये तो सिंपल है, आई के साथ में आ जाएगा सेल आ जाएगा और हैव। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द एंड ऑफ द टाइम। इसके बाद में स्पेस, पुष्पा मूवी स्पेस रिलीज्ड बिफोर दिवाली स्पेस। तो ये हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म के अकॉर्डिंग पुष्पा जो मूवी है ये यहाँ पर आएगा विल आएगा। विल पुष्पा मूवी हैव, और रिलीज्ड पहले से ये है आप ये थर्ड फॉर्म, तो और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना विल पुष्पा मूवी हैव रिलीज्ड बिफोर दिवाली एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 एग्जाम पर कंप्लीटेड। तो आज हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए YC24। थैंक यू।